दोस्तों आज मैं लहसुन फसल का साइज़ जो उसके कंद का साइज़ है उसे बढ़ाने के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ये जानकारी शायद आप लोगों को कहीं पढ़ी या लिखी या कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो बातें मैं बताता हूँ मैं खुद के अपने पर्सनल अनुभवों का आधार पर बताता हूँ। मेरी उम्र आज 38 साल है और मैं लगभग 13-14 साल की उम्र में ही खेती करने लग गया और मैंने ये काम स्टार्ट किया भी यही है वीडियो के माध्यम से कि अपने जो ज्ञान है उसको जितना अपन फैलाएंगे उतना ही किसानों का भला होगा। और ये हमारी एक मुहिम है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में। तो किसान भाइयों, अभी हम आप लोगों को 80 दिन के बाद जो लहसुन फसल में जो कृषि कार्य करने हैं उनके बारे में जानकारी कंप्लीट देंगे। देखिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को लहसुन बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। लहसुन की फसल है जो ये लगभग 60 दिन की फसल है दोस्तों। हमारे यहाँ कल बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा और अभी भी पानी भरा हुआ है, तो खेतों में जा नहीं सकते, इसलिए मैं एक पौधा पाड़ के लाया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ये लगभग 60 दिन का हो चुका है। इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपनी जो भी कोई फसल हो, लहसुन ही नहीं जो भी कोई फसल हो, उसको शुरुआती जो दिन होते हैं वो वानस्पतिक वृद्धि का समय होता है। इसमें 3 स्टेज आती है हर फसल में, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड स्टेज। तो अभी लहसुन की फसल है वो लगभग जो 80 दिन के बाद जो कूद जाएगी वो थर्ड स्टेज में आ जाएगी। तो मैं सेकेंडरी स्टेज तक तो आप लोगों को पूरी जानकारी दे चुका हूँ और कोई कारण नहीं होगा, जिन भाइयों ने हमारे बताए हुए रास्ते के ऊपर जो चले होंगे तो कोई कारण नहीं होगा कि आप लोगों की फसल में किसी तरह की कोई समस्या आ रही होगी। अब थर्ड स्टेज के ऊपर ये लहसुन की फसल पहुँच चुकी है। तो अब भी इसको सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो अभी इस फसल को जो ये अपना कंद है इसको मोटा करना है। अभी तक इसने अपनी वानस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ है वो पूरी कर चुका है। 80 दिन का होने के बाद, ये तो 60 दिन का लहसुन है दोस्तों, तो 80 दिन का होने के बाद अभी इसको ये जो कंद है इसको मोटा करना है। तो ये मोटा कैसे होगा? सबसे पहले अभी अपन को फसल को ढीला नहीं छोड़ना है। सबसे पहले फसल की जो ये पत्तियाँ हैं इनको स्वस्थ रखना सबसे ज़रूरी है। पत्तियाँ स्वस्थ कैसे रहेगी? इनमें थ्रिप्स का और फंगस का अटैक नहीं होना चाहिए। तो आप कंटिन्यू स्प्रे रखिए थ्रिप्स की और फंगिसाइड की। ये जो पत्तियां होती है किसी भी फसल की, ये सोलर प्लेट होती है एक तरह से। सोलर प्लेट लगी होगी तो जितनी ये साफ़ सुथरी होगी, ऊपर से साफ़ करके रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा बनाएगी। तो वही काम फसल के ऊपर होता है। तो इस पर जितनी ये साफ़ सुथरी होगी, जितनी ये हरी भरी होगी, उतनी ही ज़्यादा ऊपर से सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगी और ज़्यादा पौधे का भोजन बनाने में अपना काम करेगी। नीचे से दूसरी बात ये होगी मोटर, इसकी जड़ें, अगर इसकी जड़ अच्छी होगी, ज़्यादा वाइट होगी, इनकी रूट एकदम साफ़ सुथरी और एकदम स्वस्थ होगी, वो नीचे से ये अपने वाटर मिनरल्स लेता रहेगा। शुरुआत में अपन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन देते हैं फसल को, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि में प्राइमरी स्टेज पर किसी भी फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में आप लोगों को नाइट्रोजन आधा कर देना चाहिए और थर्ड स्टेज पर आकर नाइट्रोजन की मात्रा जहां 100% थी उसे घटाकर आप 5% पे ले। तो जिन भाइयों ने कैल्शियम नाइट्रेट चला रखा है तो 15% कैल्शियम नाइट्रेट से फसल अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेती है। साथ में जिन भाइयों ने DAP डाला होगा, फॉस्फोरस, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ेगी, इसी से हो जाएगा काम। दूसरा दोस्तों, अभी इसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होगी? इसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता अभी पड़ेगी, देखिए, एक तो फॉस्फोरस की और दूसरा इसको पोटास की। तो पोटास अपन नीचे से MOP डालेंगे 80 दिन 90 दिन के बाद। MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, अगर नीचे से हम खेत में फेंकेंगे तो वो 20 दिन ले जाएगी अपना काम स्टार्ट करने में, पौधे तक पहुंचाने में। तो आप जब सिंचाई करो तो NPK 0050 और DAP 80 दिन के बाद, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 80-90 दिन के बाद, NPK 0050 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से और DAP 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से इनको मिला के और नीचे ज़मीन में फेंक दीजिए और ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। म्यूरेट ऑफ पोटास अपन देंगे तो वो 20-25 दिन लेगा। NPK है, ये वाटर सोलूबल है, ये 3 किलो अपना काम जैसे ही अपन डालेंगे 24 घंटे में स्टार्ट कर देगा, पौधे को मिलना चालू हो जाएगा। कुछ भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि हम 80 दिन के बाद इसमें 0050 की स्प्रे कर दें, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। जब तक आपकी फसल 100 डेज नहीं हो जाती तब तक आप ऊपर से 0050 NPK की स्प्रे मत कीजिए।
हाँ, आप लोगों को स्प्रे करनी है बीच के टाइम में, तो आप 05234 NPK 05234 की स्प्रे करते रहिए। 05234 क्या करेगा, पौधे के पत्तियों में पीलापन नहीं लाने देगा, वो एकदम हरी रखेगा और 34% उसको अपने पोटेशियम की पूर्ति हो गई तो नीचे गांठ है इसको फुलाने में मदद देगा। और जिन भाइयों ने कैल्शियम नाइट्रेट पहले 2 बार दे चुके हैं तो वो कैल्शियम नाइट्रेट चाहे मत दीजिए, और जिन भाइयों ने कैल्शियम नाइट्रेट एक बार ही दिया है वो कैल्शियम नाइट्रेट भी 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से दे सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, अभी अपनी फसल पहुंच गई है 100 डेज़ पर। अभी अपन को क्या करना है, 100 डेज होने के बाद आप इसमें PGR लगाओ 0050 NPK 0050 के साथ आप PGR का स्प्रे कीजिए। PGR क्यों डलवा रहे हैं अपन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्यों डलवा रहे हैं, वो ये काम करेगा जो इस पौधे ने आज तक जो कमाया खाया था वो इन तनों में स्टोर कर रखा है, तो इस स्टोर को अपन को लेके जाना है नीचे, अब गंठियों में, इनकी कलियों में। तो PGR लगाओ दोस्तों 0050 NPK के साथ पैक्लोब्यूटाजोल, जो 2 कंपनियां बना रही है, हमारे यहाँ 2 मिलती है अधिकतर। एक तो सिंजेंटा कंपनी का कल्टार 23.5% पैक्लोब्यूटाजोल और श्योमोटोमो कंपनी का ताबोली जिसमें 40% पैक्लोब्यूटाजोल होता है। जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो सके वो आप ला के 6 से 7 ml पर 16 लीटर पंप के हिसाब से, और 60 से 70 ग्राम पर पंप 16 लीटर पानी होता है पर पंप के हिसाब से 0050 उससे पहले आप स्प्रे में मत लीजिए, उसको नीचे ड्रेंचिंग कर दीजिए। बहुत गजब कमाल का रिजल्ट आएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ एकदम एक्सपीरियंस बातें हैं। एक दोस्तों आप इसमें ऐड कर लीजिए बोरोन आप 60 दिन के बाद कभी भी दे सकते हो, तो 2 या 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप बोरोन नीचे से भी दे सकते हो, आप ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हो। तो बोरोन जिन भाइयों ने नहीं दिया है अभी तक फसल में, आप बोरोन दे दीजिए 80 दिन के बाद, 90 दिन के बाद या 100 डे हो गया तो बोरोन दे दीजिए। बोरोन काम क्या करेगा, इसके जो छिलका है लहसुन का उसको एकदम टाइट करेगा, वाइटनेस लाएगा और इसकी चमक को बढ़ाएगा, इसको फटने नहीं देगा, ज़्यादा मोटा भी हो गया तो। बोरोन का काम ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये काम कर लीजिए, आपकी फसल में कोई कारण नहीं है कि आपकी फसल बम्पर उत्पादन न दे। तो आप लोगों को बात हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।